अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, अगला सवाल ये है कि बाज़ नेक हज़रात भी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और आजमाइश में घिरे हुए हैं. आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि अल्लाह ताला से तलब के बावजूद ये आजमाइशें क्यों आती हैं. नेक लोगों पर मुसीबतें क्यों आती हैं, मुश्किलात क्यों आती है. सबसे पहले तो ये समझ लें कि मुसीबत आती क्यों हम पे. ये सारे सवाल का जवाब होगा एक हदीस में आपको अर्ज़ कर देता हूँ. लेकिन उस हदीस अर्ज़ करने से पहले मुसीबतें आती क्यों हैं. काफ़ी लोगों का मुगालता है हमारे यहाँ बर्र सगीर में, खासकर बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में. जिससे भी आप पूछेंगे भाई मुसीबतें क्यों आ रही है, मुश्किल तुम पे क्यों आ रही है, वो कहेगा आसिफ भाई जिन लगा हुआ है उस्ताद मेरे पीछे. जॉब क्यों छूटी है, जिन लगा हुआ है. तलाक क्यों हो रही है, जिन लगा हुआ है. हर चीज़ जिन पे डाल दे. जिन भी सोच रहा होगा यार कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये लोग हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते थे. तो पहले तो हमारा जहनीत बनी है कि बस जिन पे इल्ज़ाम लगा दें, हसद पे, बुरी नज़र पे, जादू पे. हालांकि ये सब चीज़ें हकीकत हैं, हमारे दीन का हिस्सा है. लेकिन हमेशा ये वहम वाली मेंटालिटी रखना कि जो बुरा काम हो रहा है आप दूसरों पे डाल दें. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने मुसीबतों का सोल्यूशन निकाले, अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया. कभी ये नहीं हुआ कि हर मुसीबत पे उन्होंने कहा ये जिन है या ये जादू है. तो पहली चीज़ तो ये आप जहन में क्लियर कर लें कि मुसीबतें आती इस वजह से नहीं है कि जादू या जिन ही हो हर वक्त. ये बात जहन में रखें. दूसरा मुगालता हमारे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, मुसीबत क्यों आ रही है भाई आप पर. इसलिए आ रही है कि मेरे ख्याल से मैं नमाज नहीं पढ़ता या मैं गुनाहगार हूँ. बच्चे क्यों नहीं हो रहे आपको शादी के 10 साल बाद भी. गालिबन मेरी वाइफ ने कोई गलत काम किया है या मैंने कोई गलत काम किया है. नहीं भाई, इससे कोई गलत काम का ताल्लुक नहीं है. सारे अंबिया नेक थे, फिर भी उन पर मुसीबतें आई. तो ये भी लॉजिक काम नहीं कर रही. फिर एक और मुगालता है, मुसीबतें क्यों आती है. मेरे ख्याल से मुसीबत इसलिए आ रही है कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत नहीं करता. ये बात भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला अंबिया से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था और सारे के सारे अंबिया पर बहुत मुसीबतें आई. तो सवाल ये पैदा होता है मुसीबतें आती क्यों है, और ख़ासकर नेक लोगों पे. जिस तरह आपने सवाल पूछा है नमाज़ पढ़ने वालों पे, हिजाब करने वाली ख़वातीन पे, इसका जवाब है एक हदीस में. इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब अब्दन इब्तलाह. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से मोहब्बत करता है तो उसको मुसीबत पे मुलविस कर देता है. ये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं. अब इसका ये मतलब नहीं कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुसीबत में मुलविस कर ताकि हम तुझसे मोहब्बत वाले बने. नहीं, हमें आजमाइश, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें आजमाइश मांगनी नहीं चाहिए. लेकिन अगर हम आजमाइश में आ जाएँ तो क्या करना चाहिए, तो जहन में ये रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की अलामत है कि हम पे मुसीबत आई है. अब ये कैसे समझा जाए कि वाकई में हम जब मुसीबत की हालत में हो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है. ये सोचा जाए कि अल्लाह ताला को इल्म है, हमें इल्म नहीं है. मिसाल के तौर पे आपकी डिवोर्स हो रही है, तलाक हो रही है, तो आप ये जहन में रखें कि हो सकता है इस शख्स के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरनी थी, अल्लाह ताला को इल्म था फ्यूचर का, मुझे इल्म नहीं था, तो मैं थोड़ा अल्लाह ताला पे तवक्कुल करूँ. हो सकता है तलाक से अल्लाह ताला गुजारे, एक बुरा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस बुरा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको सुकून हो जाएगा, पीस हो जाएगा. तो अल्लाह ताला की मोहब्बत कौन सा आया नहीं आया. इसी तरह एक जॉब से आप जॉबलेस हो गया, 6 महीने के लिए जॉब चली गई, आप अल्लाह से करीब आ गए, अल्लाह ताला ने आपको दूसरी जॉब दे दी और वो ज़्यादा हलाल है, ज़्यादा अल्लाह ताला से करीब हो गए आप. तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको करीब कर दिया,